तो हेलो एंड वेलकम बैक। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। देखिए, इस वीडियो में करने वाले हैं हम हिंदी का कितना क्वेश्चन अभी करने वाले हैं। हम करने वाले टोटल आपका 200 क्वेश्चन है ना। अब देखिए 200 क्वेश्चन कैसे हो गया आपका। हम पिछला वीडियो में हम किए थे 100 तक, ठीक है। अब हम यहाँ चलेंगे 100 से लेकर के कहाँ तक चलेंगे, 200 तक, ठीक है। फिर चलेंगे ऑब्जेक्टिव की ओर, ठीक है। तो अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। लास्ट में ना आपको यहाँ पर एक वीडियो शो करेगा थी यहाँ पर, ठीक है। फिर उसको देख लीजिएगा, ठीक। इसके पहले वाला वीडियो शो करेगा, देख लीजिएगा लास्ट में। इसको देखिए, पूरा पूरा बनाइए और ट्राई करिए, ठीक है ना। कितना क्वेश्चन अभी बन रहा है आपसे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 100 से शुरू करते हैं। तो हमारा 100 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पढ़ने वाला शब्द में प्रत्यय क्या है ना। प्रत्यय क्या होता है, जो शब्द के पीछे लगता है, ठीक है। तो बताइए आप हमको कि पढ़ने वाला में प्रत्यय कौन हो जाएगा आपका। ला होगा, ला होगा, वाला होगा, फिर आ होगा। तो जो भी बच्चे वाला बता रहे हैं बिल्कुल उनका सही है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 क्या कह रहा है कि बातचीत किस विधा की रचना है। आलोचना है, या फिर गीत है, या फिर कहानी है, या फिर ललित निबंध है, ठीक है ना। आपको नॉर्मली सिर्फ निबंध भी लिख देगा, ठीक है। तो घबराना नहीं है, ठीक है। तो बताइएगा, तो बातचीत है कैसी विद्या की रचना है, तो आपका है ललित निबंध, ठीक है। क्या है, ललित निबंध है, ठीक। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक। और थोड़ा सा और भी बताते हैं कुछ इसके बारे में, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं तब। कह रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, है ना। तो ऑप्शन क्या 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 यहाँ पे है, पहले ऑप्शन को देख लीजिए और थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए कि क्या हो सकता है इसका आंसर, हम क्या पढ़े थे पहले। तो देखिए ऑप्शन में क्या क्या आपका है कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो 23 जून 1884 ईस्वी, 23 जून 1840 ईस्वी, 20 जुलाई 1902 ईस्वी, 18 दिसंबर 1834 ईस्वी। बताइएगा कब जन्म का हुआ था। तो इसका जो जन्म हुआ था, जो बच्चे बता रहे हैं 23 जून 1844 ईस्वी, बिल्कुल सही है, ठीक है। और थोड़ा बहुत और जानते हैं इस चैप्टर के बारे में, ठीक है ना। बालकृष्ण भट्ट है जो मतलब कि एक मतलब कि निकाले थे हिंदी प्रदीप नाम का पत्रिका, है ना। वो कब निकालना प्रारंभ किए थे, तो 1877 में, है ना, 17 ईस्वी में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको बता रहे हैं, ठीक है। कि बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप नामक जो मासिक पत्रिका था वो कब निकालना प्रारंभ किए थे, तो 1877 में, ठीक है, ठीक। और एक क्वेश्चन और पूछता है कि रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने के लिए नहीं मिला था, तो 16 वर्ष तक। कब तक, तो 16 वर्ष तक, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है। यार सिंपल तो है यहाँ पे, है ना, सिंपल है, बता दीजिएगा कि बातचीत है ना। ऑप्शन पढ़ने की जरूरत है भाई, ये नहीं है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जूठन है। रोज किसका है, पता है ना आपको, रोज किसका है बताइएगा। थोड़ा सा हम वेट करते हैं। रोज किसका है, बता सकते हैं। रोज तो किसका है, जो भी बच्चे बताए हैं कि सर रोज है, जो कौन बिल्कुल सही है, हाँ बिल्कुल सही है यहाँ पे, ठीक है। तो जो रोज लिखे हैं वो कौन लिखे हैं, चलिए यहाँ पे हम बताते हैं लिख के, है ना। आगे, ठीक है ना, ठीक। अब पूछता है आगे का पूरा नाम क्या है, तो क्या बताइएगा। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, ठीक है ना, ठीक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परिगीत और समाज कौन लिखे हैं, नामवर सिंह। कौन लिखे हैं, तो नामवर सिंह लिखे हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं। आदिकाल, भक्ति काल, या फिर रीतिकाल, या फिर आधुनिक काल। तो बताना है आपको यहाँ पे कि बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं, बताइएगा। तो किस काल के हैं, तो हैं आधुनिक काल के हैं, ठीक है। किस काल के हैं, तो आधुनिक काल के हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि हिंदी कहानी में विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है। उसने कहा था, या फिर आपका आगे ऑप्शन क्या है, पंचपरमेश्वर, या फिर पुरस्कार, या फिर मंगर। तो बताइएगा। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि
हिंदी कहानी में विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी है? तो उसने कौन सी कहानी मानी थी मतलब, तो उसने कहा था। ठीक है, ठीक। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन बहुत बढ़िया था ये वाला, जो बताए थे बिल्कुल सही बताए थे। ठीक है, आगे देखिए कि उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है? प्रथम विश्व युद्ध, या फिर द्वितीय, या फिर कारगिल, या फिर हल्दी घाटी? तो बताइए, बताना है आपको यहाँ पे कि उसने कहा था हमें किस युद्ध का जिक्र है यहाँ पे, तो प्रथम युद्ध का। ठीक है ना, प्रथम विश्व युद्ध का, है ना। बता सकते हैं आप हमको कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? तो 1914 से 18 तक, है ना। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए, नॉर्मल चीज़ है। आपका हिस्ट्री में पूछता तो कैसे क्या बनाएगा, ये सब पता होना चाहिए ना। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? बताइएगा। उसने कहा था मैं कौन सा शहर का जिक्र हुआ है उसमें, चित्रण किसका हुआ है? तो अमृतसर, लुधियाना, जयपुर या फिर लखनऊ? तो अमृतसर का हुआ है। ठीक है ना, किसका हुआ है? तो अमृतसर का हुआ है। ठीक, आगे देखिए कि सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? 77 था, यानी कि थाला फॉर रीजन, या फिर यहाँ पे 105, या फिर 1805, या फिर 72? तो क्या कितना था आपका नंबर? उनका था 77 था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्या है कि चंदन शर्मा गुर्जर जी किस युग के कहानीकार हैं? चलिए, आपको हम दो ही ऑप्शन देते हैं। ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करेंगे। बताइएगा कि चंद्रशेखर शर्मा गुर्जर जी किस युग के कहानीकार हैं? आपका दो ही क्वेश्चन दे रहे हैं, द्विवेदी युग के या फिर भारतेंदु युग के। ठीक है, दो ऑप्शन और हैं, पर हम छोड़िए, दो ऑप्शन भूल जाते हैं, आपको बताना है दो ही में। बताइएगा तो किस युग के कहानीकार हैं? तो हैं जो बच्चे बता रहे हैं द्विवेदी युग, बिल्कुल सही बता रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? बताइएगा। चरित्र प्रधान, या फिर कर्म प्रधान, या फिर धर्म प्रधान, या फिर भाव प्रधान? तो किस प्रकार की कहानी है? तो है आपका कर्म प्रधान। ठीक है ना, तो उसने कहा था कर्म प्रधान कहानी है। ठीक है, क्योंकि वादा क्या था लहना सिंह, तो है ना, एक तरह से याद रख सकते हैं कि एकदम काम का वादा किया था, तो इसलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कर्म प्रधान टाइप का कहानी है। ठीक है, जयप्रकाश नारायण ने रचना का नाम क्या है? अरे रचना का जयप्रकाश नारायण के रचना का नाम मतलब कि कौन से मतलब ये लिखे हैं चैप्टर भाई, वही पूछता है यहाँ पे। बताइएगा, शिक्षा संपूर्ण क्रांति, या फिर एक लेख और एक पत्र, या जूठन? तो संपूर्ण क्रांति सिंपल तो है, कितना बार बताए हैं आपको हम, 3-4 वीडियो बनाए हैं, अपलोड किए हैं, जो बड़ा बड़ा वाला, उसमें बार बार आया है कि जयप्रकाश नारायण का नाम क्या है, जन्म क्या है, पापा का नाम, मम्मी का नाम, सारा कुछ बताए हैं। तो क्या एक काम कर सकते हैं क्या कि चैनल से जुड़ जाइए, इतना डिटेल कोई पढ़ाता नहीं है, फिर होता ना कि एबीसीडी करके निकल जाएगा, फुल उसमें निकल जाएगा। हमको जहाँ लगता है कि यहाँ पर डिटेल्स करना चाहिए, हम डिटेल्स करते हैं, वहाँ पे सारा कुछ बताते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था, सब चीज़ बताते हैं। ठीक है ना, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और रेगुलर अपना नंबर को अच्छा मतलब करिए, मतलब जैसे कि अभी आ रहा है, अब मान लीजिए कि अभी आप कोशिश कर रहे होंगे हिंदी में मतलब सही करने का क्वेश्चन, तो 100 क्वेश्चन का सेट में आपको हो सकता है कि सही हो रहा होगा 60, 70, 80, है ना। तो आप अगर अभी ज्वाइन करते हैं हमारे चैनल को, तो मतलब धीरे धीरे क्या हो जाएगा कि आपका नंबर बढ़ने लगेगा, एकदम गारंटी है। तो जुड़ जाइए, ठीक, बार बार बोलना नहीं पड़े हमको। ठीक है ना, तो जयप्रकाश नारायण यहाँ पे आपका हो जाएगा सही आंसर। और ये पूछता है जयप्रकाश नारायण का मतलब कि बचपन का नाम क्या था? तो बॉल नाम था, है ना, इतना तो पता है आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक बात और बताते हैं आपको हम, ये तो मतलब कि हम करा देंगे ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। इसके बाद हम कराएंगे सब्जेक्टिव, ठीक है। वो भी वीडियो को छोड़ना नहीं है एकदम, मतलब कि सब चीज़ देखते देखते जाना है, ठीक है ना। ठीक, और थोड़ा सा बताते हैं इसके बारे में, और जयप्रकाश नारायण का इधर हो गया आपका संपूर्ण ग्रंथ। और एक क्वेश्चन और पूछता है बाबू कि किस अस्पताल में एक मिनट, हाँ, किस अस्पताल में दिनकर जी का मतलब कि मृत्यु हुआ था? इसी चैप्टर में हुआ है, जिक्र हुआ है ना। तो बताइएगा। तो एक विलिंगडन नर्सिंग होम था, वहीं इनका मृत्यु हुआ था, ठीक है ना। ये भी पूछता है कि जयप्रकाश नारायण का जो डेथ था वो कब हुआ, है ना, डेथ पूछता है। तो बता दीजिएगा कब, 11 अक्टूबर
11 अक्टूबर 1800 सॉरी 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 1903 ईस्वी, सॉरी 1903 ईस्वी, ठीक है ना। तो 11 अक्टूबर 1903 ईस्वी याद रखिएगा, ठीक है। और बताएं थोड़ा सा, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि जो था वो कब दिया गया, तो मरने के बाद 1998 में, ठीक है ना। पूछता है, ठीक है ना, कि भारत रत्न क्या, भारत रत्न कब दिया गया था, तो 1998 में, ठीक है ना, ठीक है। तो इनका तो मृत्यु हो चुका था उस समय, है ना। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में से है, बताइएगा। साम्यवाद, मार्क्सवाद या फिर लेनिनवाद। साथ में मतलब कि एक तो साम्यवाद हो गया, और साथ में क्या आपका एक यहाँ पे दो चीज़ का जिक्र है, मार्क्सवाद और लेनिनवाद, या फिर साम्यवाद या फिर अधिनायकवाद। तो ध्यान रखना कि दल विहीन लोकतंत्र है जो किसके मूल उद्देश्यों में से है, तो आपका मार्क्सवाद और लेनिनवाद, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ें, चलिए। क्वेश्चन नंबर 113 क्या कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है, समाज नायक या फिर देश नायक या फिर आगे देखते हैं लोकनायक या फिर जननायक। तो भाई जयप्रकाश नारायण को जो जनता है भारत की वो जानती है लोकनायक से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए कि 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो किसने किया था या फिर कौन किए थे, है ना। तो एक किए थे कौन, दिनकर जी, जयप्रकाश नारायण या फिर भोजपुरी ठाकुर या फिर उदय प्रकाश। तो कौन किए थे भाई, सिंपल तो है यार, जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे देखिए कि दिनकर जी का जो पहली काव्य पुस्तक थी वो कौन थी, कुरुक्षेत्र थी, हुंकार थी या फिर रसवंती थी या फिर प्रणभंग थी। कुरुक्षेत्र, हुंकार, रसवंती या फिर प्रणभंग। तो कौन सी थी, ये थी प्रणभंग, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। रंधारी से दिनकर की रचना कौन सी है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है भाई, बता दीजिए आराम से। कौन, उसने कहा था, जुट्ठन, त्रिच या फिर अर्धनारीश्वर। तो क्या है, तो आपका है अर्धनारीश्वर हो जाएगा, ठीक है ना। तो रंधारी से दिनकर का कौन सा हो जाएगा आपका है, तो अर्धनारीश्वर। और देखिए अर्धनारीश्वर से बाबू और भी कुछ कुछ क्वेश्चन पूछता है जो आपको भी हम बताते हैं, ठीक है ना। देखिए अर्धनारीश्वर में आपका ये पूछता है एक क्वेश्चन और भी, मतलब कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि रंधारी सिंह दिनकर का जो जन्म हुआ था बिहार के किस जिले में हुआ था, तो बताइएगा आप, बेगूसराय में। कहाँ, बेगूसराय, ठीक। और एक क्वेश्चन और पूछता है, बढ़िया क्वेश्चन है कि मतलब कि दिनकर जी यानी कि रंधारी सिंह दिनकर, है ना, ये मतलब किस युग के कवि हैं, है ना। तो बताइएगा आप, छायावदत्ता युग के, ठीक है ना। क्या चीज़ का, तो छायावदत्ता युग के, ठीक है। तो याद रखेंगे, आगे बढ़ते हैं। देखिए आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 117, कि आत्मनिर्भर कल्पित रूप है, शिव पार्वती जी का या फिर राम और सीता का। चलिए ऑप्शन हम आपको 2 ही देते हैं, ठीक है, आगे नहीं बढ़ाते हैं। इतना ही 2 में बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। अगर बता दिए 2 में तो समझिए कि बढ़िया बात है ना। बहुत सिंपल भी है यार, शंकर जी और पार्वती जी का तो जिक्र हुआ है ना। तो आपका यहाँ पे शिव और पार्वती जी का हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, इसमें तो कुछ रॉकेट साइंस तो है नहीं। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि प्रेमचंद्र थे, क्या थे वो, गीतकार थे, कथाकार थे, फिल्मकार थे, संगीतकार थे, क्या थे वो, बताइएगा। प्रेमचंद्र के बारे में पूछा गया है तो क्या थे, कथाकार थे, क्या थे, कथाकार थे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। दिनकर जी का जन्म किस जिले में हुआ था, देखिए अभी जस्ट अभी ऊपर हम बात कर रहे थे, यहाँ पे आ भी गया, तो बेगूसराय, ठीक, ठीक ना। और भी बताएं इसका, इस चैप्टर के बारे में थोड़ा बहुत। हाँ, इस चैप्टर के बारे में एक और भी क्वेश्चन बताते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी पूछता है कि दिनकर जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, है ना। तो उर्वशी, ठीक है ना, ठीक है, उर्वशी के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ठीक। आगे बढ़िए। निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है, तो भाई रोज में तो है ना। रोज में यानी कि मालती है जो क्या है उससे मतलब जो कहानी है उसमें ये मुख्य पात्र है, ठीक है ना। कौन है, तो मालती है, ठीक है, जो कि महेश्वर की पत्नी है। और भी क्वेश्चन पूछता है कि बताओ कि मालती के पति का नाम क्या था, तो महेश्वर था, है ना। और ये पूछता है कि मालती के पति किस बीमारी का इलाज करते थे, तो गैंग्रीन का,
ठीक है। और ये भी पूछता है कि महेश्वर के जो महेश्वर मतलब थे, मतलब कि मालती के पति, वो कौन से फल लेकर आए थे, तो आम लेकर आए थे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है ये देखिए, अभी हम जस्ट बता ही रहे थे, यहीं पे क्वेश्चन आ भी गया कि मालती के पति का नाम क्या था, तो महेश्वर नाम था यार, अभी जस्ट बताए हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि लेखक कितने वर्ष के बाद मालती से मिलने आया था? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या फिर 8 वर्ष? तो 4 वर्ष के बाद आया था, ठीक है ना। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नदी के द्वीप किसकी रचना है, बताइएगा। नदी के द्वीप, है ना, नदी के द्वीप, द्वीप भी पढ़ सकते हैं इसको और द्वीप भी बोल सकते हैं, ठीक है। किसकी रचना है? उदय प्रकाश अज्ञे जी का, या फिर मल्लेश का, या फिर क्या लिखा हुआ है, मनी मधुकर। तो किनका है ये? तो ये है अज्ञे जी का, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। अब अच्छा ये बताइए तो जरा कि अज्ञे का पूरा नाम क्या है? अभी जस्ट बताए थे ऊपर अभी हम, क्या नाम था? सचिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, ठीक है ना। चलिए, कह रहा है कि रोज इनमें से क्या है? कहानी है, निबंध है, या फिर उपन्यास है, कांस है, या फिर आलोचना कांस है? तो क्या ये कहानी है भाई, है ना। अभी जस्ट क्वेश्चन में पूछ तो रहा था कि जो रोज कहानी है वो इसमें क्या बताया था कि हाँ मालती के पति कौन है, तो महेश्वर हैं, है ना। अभी जस्ट ऊपर पूछा गया था। आगे देखिए ना, कह रहा है कि आगे के पिताजी का नाम क्या था, बताइएगा। चलिए यहाँ पर भी हम देते हैं आपको दो ही ऑप्शन, ठीक है। एक तो ऑप्शन आपका दयानंद शास्त्री, एक है डॉक्टर हिरानंद शास्त्री। तो आगे का पिताजी का नाम, सॉरी, तो क्या नाम था? तो नाम था डॉक्टर हिरानंद शास्त्री। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि भगत सिंह की रचना इनमें से कौन है भाई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, और बहुत सिंपल भी है। एक लेख और एक पत्र, एक लेख और पत्र, लेख और पत्र कौन लिखे थे? तो ये भगत सिंह लिखे हैं, ठीक है। संपूर्ण क्रांति क्या किनका है? जयप्रकाश नारायण, ठीक है। सिंपल तो है ये सब। आगे बढ़िए। भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए थे? तो महज 12 वर्ष की उम्र में भाई, जब हम लोग खेलते कूदते थे छोटा होके, मतलब कि 12 वर्ष में कितना उम्र रहेगा, बहुत कम उम्र में, ठीक है ना। तो शामिल हो गए थे, ठीक है। 1914 में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे? नेशनल पार्टी, या राष्ट्रवादी पार्टी, स्वतंत्रता पार्टी, या फिर गद्दर पार्टी? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बढ़िया भी क्वेश्चन है, तो गद्दर पार्टी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कि भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था? व्यापारी था, या फिर क्या यहाँ पे है, व्यापारी, या फिर नौकरी पेशा, या फिर आगे देखिए क्या है कि स्वाधीनता सेनानी, या फिर वैज्ञानिक? तो क्या थे भगत सिंह के पूरा पूरा परिवार? तो थे स्वाधीनता सेनानी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे? मर्यादा, ब्राह्मण, या फिर कर्मवीर, या फिर प्रताप? तो किस चीज़ का? तो प्रताप का। ऑप्शन नंबर डी। चलिए, आपस में धागड़ किस भाषा में बात करते थे? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट ही वाला है। ये धागड़ थे, आपस में किस भाषा में बात करते थे? आपका ऑप्शन कंफ्यूज कर सकता है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे मिश्रित यहाँ पे लिखेगा, यहाँ पे भी लिखा है मिश्रित, ठीक है। तो आपका यहाँ पे चलिए तो मान लेते हैं कि ये दो ऑप्शन है, ठीक है ना, मान लेते हैं कि ये दोनों नहीं है, ठीक ठीक। तो बताइए कि हमको ये दोनों में कौन सही होगा? तो जो बच्चे बता रहे हैं मिश्रित ओराव बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो धागड़ थे जो आपस में मिश्रित ओराव भाषा में बात करते थे। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, माथुर जी का जो मतलब कि यहाँ पे क्या हुआ था, मतलब कि उनको जॉब लगा था, है ना, किस चीज़ पर? तो शिक्षा सचिव पर, ठीक है ना। तो मतलब कि किस राज्य में लगा था, बताइएगा। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, या फिर उत्तर प्रदेश? तो बताइएगा कि माथुर जी किस राज्य में शिक्षा सचिव नियुक्त हुए थे? तो आपका वो हुए थे बिहार में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। आगे कि पुंडलिक जी कौन थे? चलिए फिर से हमको आपको देते हैं दो ही ऑप्शन, ठीक है ना, ज़्यादा नहीं घुमाएंगे। अगर बता दें दो में तो समझिए कि बढ़िया बात है भाई। पुंडलिक जी क्या थे? गांव के मुखिया थे, फिर शिक्षक थे, क्या थे बताइए? दो ही ऑप्शन दिए हैं, जो बच्चे बता दिए हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, और जीत गए हैं बिल्कुल 3 करोड़, ठीक है। और 3 करोड़ मिल जाएगा आपको, कमेंट में यहाँ पे अपना नंबर लिख लीजिएगा, ठीक है ना।
और UPI ID भी डाल दीजिएगा, ठीक है, भेज देंगे हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि ओ सदनिका किस निमित्त बनाकर लिखा गया है बताइएगा। गंगा, गंडक या फिर यमुना या फिर महानदी। कहने का मतलब कि किसके लिए, खास किसको ध्यान में रख के मतलब कि ये बनाया गया है ना। तो गंडक के, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि ओ मेरे सपने क्या हैं। उपन्यास है, कहानी है, काव्यखंड, नाटक है, क्या है। उपन्यास, कहानी, काव्यखंड, नाटक, क्या है। तो आपका जो भी बच्चे बता रहे हैं, आपका यहाँ पे बता रहे हैं नाटक, बिल्कुल सही बताए हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक। चलिए, कह रहा है कि सिपाही की माशर्षक पाठ का साहित्य पिता क्या है। लेख, कहानी, एकांकी या फिर निबंध। तो क्या है ये, तो यह है एकांकी है। और आर्थ भी क्या है आपका, एकांकी है, ठीक है। क्या है, एकांकी है, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जानवर और जानवर शीर्षक रचना किसकी है। उदय प्रकाश, मोहन राकेश। चलिए फिर से आपको देते हैं दो ही ऑप्शन। जानवर और जानवर शीर्षक रचना किसकी है, उदय प्रकाश या फिर मोहन राकेश, बताइएगा। जो बच्चे इसका आंसर बता देंगे उनको हम 20 रुपये पेटीएम कर देंगे, ठीक है। बस नंबर दे दीजिएगा अपना कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। ठीक, चलिए, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है यहाँ पे, मोहन राकेश, ठीक है ना। तो जानवर और जानवर के शीर्षक कौन है, तो मोहन राकेश है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था। तो क्या नाम था भाई, बताइएगा। मदन मोहन गुगलानी या फिर कृष्ण मोहन गुगलानी या फिर यहाँ पे राधा कृष्ण गुगलानी या फिर रामकृष्ण गुगलानी। तो क्या नाम था मोहन राकेश के बचपन का नाम, तो नाम था मदन मोहन गुगलानी। और जयप्रकाश नारायण का क्या था, वो पूछता है आपका। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था, तो बॉल नाम था, ठीक है। आगे देखिए कि रंगून कहाँ है, नेपाल में, बर्मा में, चीन में, जापान में। तो बताइएगा बाबू, रंगून कहाँ है, नेपाल, बर्मा, चीन, जापान। तो कहाँ ये, तो है आपका कहाँ है बताइएगा, तो वर्मा में है। कहाँ है, वर्मा में है ना। रंगून कहाँ है, वर्मा में है, जहाँ वो मतलब कि मुन्नी का भाई लड़ रहा था, है ना। ईसाई लड़कियाँ विष्णु के घर से क्या मांगती है बताइएगा, क्योंकि वो बहुत भटक के आई थी जंगल से ना। तो क्या मांगती है, रुपए, चावल, दाल या फिर कपड़े या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वो बहुत ही भूखी थी, तो मांगती क्या मांगती है, वो चावल दाल मांगती है। ऑप्शन नंबर बाबू, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आ जाएगा क्या, बी, ठीक है। यही सब आता रहता है, ज़्यादा कुछ खास नहीं आता है, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में विष्णु की पड़ोसन कौन है बताइएगा। आपका ऑप्शन है आभा, बिमला या फिर कुंती या फिर माधुरी। तो भाई विष्णु की पड़ोसी कौन थी, तो कुंती थी, है ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नामवर सिंह की कौन सी रचना है बताइएगा। चलिए आपको हम फिर से थोड़ा सा देते हैं जीवन दान। आपको मतलब कि 3 ही ऑप्शन देते हैं, ठीक है, 4 नहीं 3 ही देते हैं। बताइए कि तीनों ऑप्शन में कौन सही हो जाएगा, बताइएगा यहाँ पे। नामवर सिंह की जो रचना है इसमें से कौन है, तो परिगीत और समाज है, सिंपल तो है यार, है ना। क्या है, परिगीत और समाज, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि नामवर सिंह को कविता, है ना, नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान पर, है ना, नई कौन सा कविता, तो आपका वो था कविता के नए प्रतिमान पर, ठीक है ना। मतलब नाम यही है कि कविता के नए प्रतिमान। जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था वो कब मिला था, तो कब मिला था, 1971 ईस्वी में मिला था। कब, 1971 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछला वीडियो में भी डिस्कस किए थे हम कि नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान जो मतलब कि जो लिखे थे वो, जो मतलब जो लिखे थे कृति, उसके लिए जो मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार वो कब मिला था, तो 1971 ईस्वी में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। वाद विवाद संवाद की रचना के निम्न में से कौन है बताइएगा। नामवर सिंह है या फिर अज्ञे हैं या फिर दिनकर जी या फिर जयप्रकाश नहीं सॉरी जयशंकर प्रसाद हैं। तो कौन है बताइएगा। वाद विवाद संवाद की रचनाकार कौन है भाई, सिंपल तो है, सिर्फ पाठ का नाम पूछ रहे हैं यहाँ पे, तो नामवर सिंह है, ठीक है। कौन है, नामवर सिंह है। परिगीत और समाज के लेखक पूछा गया यहाँ पर, लेखक का नाम तो किसको नहीं आएगा बताइए जरा। यहाँ पे पूछा गया क्या, परिगीत और समाज के लेखक का नाम पूछा गया ना। तो बालकृष्ण भट्ट या फिर जयप्रकाश नारायण या फिर नामवर सिंह या फिर उदय प्रकाश। तो बताइएगा, तो कौन है ये, यह नामवर सिंह, परिगीत और समाज के, ठीक। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि चलिए फिर से आपको यहाँ पे देते हैं 3 ऑप्शन, ठीक। सदियों का संताप शीर्षक कृति किसकी है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का, नामवर सिंह या फिर मल्यस। 3 ही ऑप्शन दिए हैं, बताइए, कन्फ्यूज नहीं होना है यहाँ पे।
तो सद्य का संताप किसकी कृति है भाई बताइएगा। तो यह है इनका किनका, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का। ठीक है, ठीक है। तो ये ज्यूठन चैप्टर से आपका यहाँ पे आया है क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से दलित आत्मकथा शीर्षक पाठ कौन है। तो कौन सा है, जूठन तो है ना। उसमें उनको बहुत मतलब कि सताया जाता है, ठीक है ना, टॉन्ट किया जाता है। तो आपका यहाँ पे जूठन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट है। दलित वाला कथा है, ये तो एक सिंगल है जूठन। आगे क्या है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की कौन सी रचना है यहाँ पे, जूठन उसने कहा था, परिहित समाज रोच। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, बताइएगा। अब इसमें बहुत बहादुरी है नहीं, यहाँ पे जूठन हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, आगे देखिए, फिर से आपको देते हैं 2 ही ऑप्शन। चलिए, स्कूल के हेडमास्टर का नाम क्या था, जूम कर लें, ले लीजिए। क्या नाम था, बलिराम नाम था या फिर कालीराम नाम था, यानी कि कालीराम, सॉरी कालीराम बोल रहे हैं ना क्या नाम था, बलिराम या फिर कालीराम, या फिर लिख देगा ऑप्शन हो सकता है कि कालीराम भी लिख दे, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, कि कालीराम नाम था, ठीक है ना, क्या नाम था, कालीराम, कालीराम। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर आगे क्या है, आगे क्या है भाई, देखिए यहाँ पे कि दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र का रचनाकार कौन है, बताइएगा। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के रचनाकार पूछा गया है ना, बताइएगा। यहाँ पे क्या है, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, ये जो रचनाकार है इनका कौन है, यानी कि किसी कृति है, बताइएगा। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, ठीक है, जो कि मतलब कि दलित जाति को क्या करता है, वो उजागर करता है, बताता है, ठीक है। और तो लिखे कौन है, ये लिखे हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना भाई, डी यार, सी नहीं डी। ठीक है, देखिए एक काम करते हैं हम ना, 50 क्वेश्चन रन देते हैं, ठीक है, मतलब 101 से 150 तक के तो कर लिए हैं। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है ना, तो हम रन देते हैं यहीं पे, ठीक है। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, फिर हम चलेंगे यार 151 चलेंगे, 200 तक चलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है ना, लगता है डालेंगे वीडियो, मतलब छूटेगा नहीं, जस्ट स्क्रॉल करना आपको मिल जाएगा, ठीक। तो बताइएगा हमको आप कि सुरक्षा कहाँ से हो सकती है, घर के भीतर, घर के अंधेरे, या फिर पलायन में, या फिर चुनौती के झेलने में, तो बता सकते हैं कि सुरक्षा कहाँ से हो सकती है। इसका जो आंसर है लिखना है कमेंट बॉक्स में, अगर आपको आता है तो लिख देंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, जस्ट इसको तुरंत जस्ट वीडियो अपलोड कर देंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा मेरा काम आ गया है तो जाना पड़ेगा अभी भाई, है ना, टाइम निकाल कर आप लोग को पढ़ाते हैं, ठीक। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तो तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको रेगुलर जो वीडियो है मतलब मिलता रहे, मिस ना हो। क्योंकि भाई पिछला बार जो बच्चा है सब लाया है 452 नंबर लाया है, 439 लाया है, 23 लाया है, जो भी मतलब नंबर लाया है हमको याद है, दिलाए हैं, ठीक है। तो इस बार भी आप ला सकते हैं, बस जुड़ जाइए मेरे से, मिलते हैं अगले वीडियो में।